क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि साइलेंस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यस, मोस्टली हम लोग उन स्किल्स को सीखते हैं जिनमें कि हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते हैं और साथ ही साथ ऐसे स्किल्स को सीखते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को और बढ़ाते हैं। बट कहीं ना कहीं हम ये सीखना भूल जाते हैं कि कुछ ऐसी प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हमें अपना साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। यस, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कहाँ पर हमें अपने साइलेंस को मेंटेन करना है और कहाँ पर हमें कॉन्फिडेंटली बोलना है या फिर दूसरे लोगों से अपनी बातचीत को लॉन्ग टाइम तक या फिर एक लिमिटेड टाइम के लिए करना है। जब हम इन स्किल्स को सीखते हैं कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल या फिर कॉन्फिडेंट और मैच्योर साउंड करते हैं। मोस्टली इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं ह्यूमन बिहेवियर को जानने में और बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि हमें ज़रूर सीखनी चाहिए साइलेंस रहने के लिए। यस, तो बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए, अपने साइलेंस को मेंटेन करना चाहिए। यस, जब आप इन प्लेसेस पर चुप रहते हैं कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशंस को भी मेंटेन रखते हैं और अपनी इमेज को भी मेंटेन रख पाते हैं। तो सबसे पहली प्लेस आ जाती है जब आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। यस, जब आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, गुस्से में होते हैं या फिर सैड फील कर रहे होते हैं। यस, जब आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए चुप रहने की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत खुश होते हैं और खुशी में वो उन बातों को दूसरे के सामने जाहिर कर देते हैं या फिर उनके मन में दूसरों के बारे में क्या फीलिंग चल रही है उसको इमीडिएटली एक्सप्रेस कर देते हैं, चाहे वो फीलिंग नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ओपनली बोल देते हैं। और कहीं ना कहीं ये वे आपकी सेल्फ इमेज को डैमेज करता है या फिर हार्म करता है। जब भी हम किसी कन्वर्सेशन को पूरा नहीं सुनते, यस, कई बार हम कोई मीटिंग में या फिर कन्वर्सेशन में तब जाते हैं जब वो मीटिंग कन्वर्सेशन मिड में होती है या फिर आप कह सकते हो काफ़ी बातें आपके जाने से पहले हो चुकी होती हैं। और जब आप बिना सुने प्रॉपरली पूरी कन्वर्सेशन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती और जिस वजह से आप मैच्योर साउंड नहीं करते या फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे नहीं प्रेजेंट कर पाते जैसा कि आप सोच रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कन्वर्सेशन हो रही है। आप बहुत सी इंफॉर्मेशन को मिस कर चुके होते हैं ऑलरेडी जब आप उस कन्वर्सेशन के मिड में जाते हैं। तो जब भी आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, तो आपको कभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने नहीं रखना चाहिए, एडवाइस नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। यस, कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं अपनों के साथ कि उनके गुस्से को उनके अपने फैमिली के मेंबर टॉलरेट करेंगे या फिर उस गुस्से को टॉलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत ही बुरी तरह खराब कर लेते हैं। जब भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है तो कोशिश करनी चाहिए चुप रहने की। यस, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड और अपनी टंग की कनेक्टिविटी को खो देते हैं। आप क्या बोल रहे हैं
वो आपके माइंड से कनेक्ट ही नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए बात करना। नेक्स्ट प्लेस आ जाती है जिसमें कि आपको कोशिश करनी चाहिए अपने साइलेंस को मेंटेन करने की। मोस्टली लोग इस सिचुएशन में अपने साइलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। यस, इसको बोलते हैं मिरर इफेक्ट। यस, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब भी हमारे से सामने वाला इंसान चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा होता है तो हम भी अपनी कोशिश करते हैं उसको वैसा ही रिप्लाई देने की या फिर वैसा ही जवाब देने की। और इस सिचुएशन में हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना भूल जाते हैं और आसपास के लोगों में हम अपनी सेल्फ इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब कर लेते हैं, और जो कि बाद में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। जब आपके साथ सामने वाला इंसान चिल्लाकर बात कर रहा है तो आपको अपना साइलेंस मेंटेन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम हमेशा वैसा रिस्पॉन्ड करते हैं जैसा सामने वाला करता है। जब हम अपने साइलेंस को मेंटेन रखते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने माइंड पर कंट्रोल करते हैं कि हमें कैसा बिहेव करना है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी सामने वाला आपसे चिल्ला कर बात कर रहा है या फिर बहुत ही बैड वे में बात कर रहा है, आपको अपने आप को साइलेंस मोड पर लेकर आना है या फिर थोड़ी देर के लिए चुप रहना है, जिससे कि आप उस सिचुएशन को टाल सकें और अपनी सेल्फ इमेज को मेंटेन रख सकें। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।